आज सावन की दूसरी सोमवारी है और इस सोमवारी के दिन कांवरियों की भीड़ बाबा बासुकीनाथ में लग चुकी है। आज करीब 1 लाख से ज्यादा कांवरियों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। सुबह से करीब 50,000 से ज्यादा कांवरिया जल अर्पण बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर कर चुके हैं और जो कांवरिया यहाँ पर अब तक जलार्पण नहीं किए वो अपनी लंबी लाइनों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ रांची के कुछ कांवरिया हैं जो पैदल सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर पहले बाबा बैद्यनाथ धाम और उसके बाद 35 किलोमीटर दूर बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे हैं। कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम हाईकोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट बाबा बासुकीनाथ को कहा जाता है। यही वजह है कि बाबा बैद्यनाथ में जलार्पण के बाद कांवरिया सीधे बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। तो हम उनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उनकी मनोकामना है और यहाँ पर पैदल आखिर क्यों आए। बाबा बासुकीनाथ से एक अटूट संबंध है हमारा, एक लगाव है इनसे। फौजदारी बाबा, जैसे आपने बताया कि बाबा बैद्यनाथ को हाईकोर्ट बोला जाता है और बाबा बासुकीनाथ यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, तो इनके यहाँ जो अर्जी होती है, जो फरियाद होती है, वो जल्दी पूरी होती है। ऐसी हम लोगों के ऊपर हम जानते हैं, मानते हैं, मान्यता है। इसलिए बाबा बासुकीनाथ के यहाँ आज हम लोग दूसरी सोमवारी को जल चढ़ाने पहुंचे हैं। कितनी बार आए हैं आप और क्या मन्नतें आपकी है? जी, लगातार पिछले 5 वर्षों से सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने के बाद बाबा बासुकीनाथ धाम में करते आ रहा हूँ मैं। और सब कुछ दिया हुआ है बाबा का, सब इन्हीं का है, सब कुछ पूरा है, सब कुछ जो मांगते हैं बाबा से मिलता है। क्या नाम है आपका? मोनू शुक्ला। तो ये मोनू शुक्ला थे और उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार जो है यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हमारे साथ और एक कांवरिया है जो इनके साथ ही है, तो वही सीधे जानने के लिए कहा जाता है कि फौजदारी बाबा है जी। कहते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना किए लेकिन यहाँ नहीं किए तो वो अधूरा रहता है। एक्चुअली वहाँ पे अर्जी दाखिल होता है, अर्जी कितना सही और कितना मानने लायक और कितना नहीं मानने लायक है उसका निर्धारण यही करते हैं। लोग अन्य दिनों की तरह जैसे कि मंगलवार बुधवार पड़ता है लेकिन लोग खासकर सोमवार के ही दिन क्यों करते हैं, ऐसा क्या है? सोमवार का दिन भोले बाबा का प्रिय दिन है और ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन अगर भोलेनाथ को अगर हम जल चढ़ाएं बेलपत्र के साथ तो हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है इंसान। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है यहाँ की? देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा भीड़ को संभालना प्रशासन अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास कर रहा है। और यकीन मानिए कि भीड़ जो होती है ना वो अनियंत्रित होती है हमेशा, फिर भी जिस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है। और प्रशासन भी हर दिन कुछ नया सीख रहा है, कुछ रूट्स चेंज किए गए हैं, कुछ रास्ते बदले गए हैं, कुछ तरीके बदले गए हैं। तो धीरे धीरे प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि इसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए। बट चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना तो थोड़ा तो लोगों को कुछ लोगों के मन में असंतुष्टि जरूर होती है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार झा। तो ये जितेंद्र कुमार झा है, निश्चित रूप से झा है। तो बाबा का एक चीज और बता दीजिए कि कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ भोले होते हैं, वो अच्छा बुरा सबको जो है कुछ न कुछ दे के ही जाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। खाली हाथ तो किसी को नहीं लौटाते हैं, कभी नहीं। अगर आपने सच्चे मन से इनका नाम ले लिया, सच्चे मन से इनको याद कर लिया तो आपकी झोली में कुछ न कुछ तो आएगा, आपकी झोली खाली नहीं जाएगी। तो ये थे रांची के कांवरिया झा जी। उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि बाबा भोलेनाथ जो है जो भी सच्चे मन से उनको पुकारते हैं तो निश्चित रूप से बाबा उनकी सुनते हैं, उनकी अर्जी को जो हो और निश्चित रूप से वो मनोकामना पूर्ण करके जो है उनकी मुराद पूरी करते हैं। तो निश्चित रूप से हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह भीड़ बासुकीनाथ में है, करीब 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं यानी कि कांवरियों की भीड़ यहाँ पर गंगा जल लेकर जो है बाबा बासुकीनाथ धाम जलार्पण के लिए पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए आज का दिन काफ़ी बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस चुनौती का जिस तरह प्रशासन ने बखूबी अपने अंजाम दिया है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किस तरह प्रशासन जो है कड़ी मेहनत करके यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित किया है और जो है यहाँ पर जलार्पण सुलभ रूप से कराए जा रहे हैं। हमारे साथ बाबा हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, आज का दिन आखिर क्या महत्व है? आज तो सोमवारी है और एकादशी है। हाँ,
महादेव प्रसन्न रहने का आज बहुत बड़ा दिन है। हाँ, एकादशी के दिन, इसीलिए भीड़ जो है कांवरियों का आना जाना, हाँ बहुत ही बढ़िया दिन है एकादशी तिथि सोमवारी। हाँ, खासकर जो महिलाएं हैं उनको कहते हैं कि जो है उनके मनोकामना जो है पूरी करते हैं। महिलाएं जो है खासकर बाबा बोले हैं कि पूजा अर्चना करते हैं। नहीं, सबके सब महिला और जेंट्स दोनों के जो है कामना पूरा करने के लिए महादेव, पशुपति नाम है इनका, पशु पक्षियों का भी कामना पूर्ण करने में ये सक्षम है। शिव मयंक जगत, ये हवा ही शिव है। हाँ, ये इनकी विधि व्यवस्था जो है अपरंपार है। हाँ, ये बात से नहीं समझाया जा सकता कि इनकी व्यवस्था क्या है। हाँ, आकाश पाताल मृत्युभन सब चलाने वाले भगवान शिव हैं। हाँ, हरि और हर दोनों एक ही हैं। एको हम द्वितीय नास्ति। केदारनाथ 18,000 फीट पे है, हाँ, बद्रीनाथ 12,000 फीट पर। इसलिए चीफ जस्टिस मानिए इंडिया माने सृष्टि का सबसे बड़ा शिव ही शिव है। शिव के अलावा कोई नहीं। शिव जो तो जीव तो शिव कहा जाता है। क्या नाम है? रामकृष्ण मिश्रा। तो ये थे रामकृष्ण मिश्रा। निश्चित रूप से बाबा सबके दुखों को हरने वाले हैं और यही वजह है कि सावन में खासकर यहाँ पर कांवरिया पहुँचते हैं, बाबा को जलार्पण करते हैं और उनकी मुरादों को पूरी करने के लिए बाबा निश्चित रूप से सावन में खासकर उपस्थित रहते हैं। और यही वजह है कि कांवरिया यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। दुमका बासुकीनाथ से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज।